वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वॉइस। तो वॉइस पर आज हम लोग बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर ये लिखा हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आप लोग नोट करते चलिए। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्हाट ऑक्सिलरी वी नीड, कौन सी ऑक्सिलरी हम यूज़ करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी आपके पास क्या होता है, वाज या वो, बस उसी में आपको बीइंग ऐड करना होता है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमारे पास जो ऑक्सिलरी इसमें होती है वो क्या होती है, समझिए। तो पैसिव वॉइस में हमारे पास जो ऑक्सिलरी होती है वो क्या होती है, वाज बीइंग, ठीक है। और एक क्या होती है हमारी, वो बीइंग। सिंगुलर के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, वाज बीइंग। और प्लूरल के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वो बीइंग। और हर एक पैसिव वॉइस में, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है, हर एक पैसिव वॉइस में हमें कौन सी फॉर्म लेनी होती है, थर्ड फॉर्म। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या यूज़ करिएगा, वाज बीइंग। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या यूज़ करिएगा, वो बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए अब इस पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए वी नीड ऑब्जेक्ट, हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं असर्टिव। असर्टिव का मतलब वी हैव टू टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दे आर, समझिएगा, दे वो, ठीक है, दे वर गोइंग। थोड़ी सी पुरानी बात आपको देखते हैं याद है कि नहीं है। दे वर गोइंग टू कॉल, और उसके बाद लिखा हुआ द पुलिस। ये एक सेंटेंस है। थोड़ा सा आप लोग इसको ट्राई करें कैसे बनेगा। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी बताया है कि अगर आपको गोइंग टू मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस जो बनता है तो कैसे बनता है, गोइंग टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। यहां पर हमें बीइंग की जरूरत नहीं होगी। अब देखिए एग्जांपल क्या लिखा है, दे वर गोइंग टू कॉल द पुलिस, वे लोग पुलिस को बुलाने जा रहे थे। तो व्हाट्स ऑब्जेक्ट हियर, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द पुलिस। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, द पुलिस। और द पुलिस आपका प्लूरल है, याद रखिएगा। द पुलिस दैट्स योर कलेक्टिव नाउन, ये आपका कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और कभी भी आप पुलिसेस का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द पुलिस वो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग। द पुलिस व गोइंग टू बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। क्लियर हो गई ना मेरी बात। द पुलिस व गोइंग टू बी कॉल्ड, और उसके बाद हम लोग क्या उस करेंगे, वी नीड बाय देम, और एंड में हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो बस इतनी सी बात याद रखना होगा कि अगर गोइंग टू मिला तो उसमें गोइंग टू बी से हम लोग पैसिव बनाएंगे, उसमें बीइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपका सेंटेंस है। अब अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बीइंग पर भी हम लोग एग्जांपल लेंगे, गोइंग टू बी क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है शी वॉज, ठीक है, शी वॉज लर्निंग, ठीक है, शी वॉज लर्निंग सिंगिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग। दिस इज योर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी वॉज लर्निंग सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब वो लर्न कर रही थी, और क्या लर्न कर रही थी, सिंगिंग एंड डांसिंग। तो व्हाट्स ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग एंड डांसिंग। इसको पहले हम लोग बाहर निकाल लेंगे, दोनों ही हमारे वर्ड हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम सिंगिंग को ले लें, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, दोनों चीजें कनेक्ट हैं। और किससे कनेक्ट है, एंड। तो एंड आपका क्या काम करेगा, दैट्स योर कंजंक्शन। तो इसको हम लोग बाहर लेते हैं। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगिंग। यहां पर क्या बनेगा हमारा, सिंगिंग एंड डांसिंग। और ये हमारा क्या है, प्लूरल। ये सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, प्लूरल। अब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, वो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीइंग। अगर इसमें गोइंग टू बी होता तो डेफिनेटली गोइंग टू बी थर्ड फॉर्म लग जाता। तो यहां पर क्या बनेगा, सिंगिंग एंड डांसिंग, वो बीइंग, और उसके बाद लर्न की थर्ड फॉर्म, यू नो, लर्नड, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बाय हर। दिस इज योर एग्जांपल। तो यहां पर एग्जांपल हमारा कैसे बना, सिंगिंग एंड डांसिंग वो बीइंग लर्नड बाय हर। दैट्स क्लियर। अब इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हमें क्या करना होगा, वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग यूज करना होगा। अब जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, नाउ हियर इज योर एग्जांपल। यहां पर लिखा हुआ माय फादर,
ठीक है, माई फादर और उसके बाद लिखा वॉज नॉट, माई फादर वॉज नॉट कॉलिंग और उसके बाद लिखा मी एट नून। दिस इज योर एग्जाम्पल। चलिए अब आप डिसाइड करिए कैसे बनेगा इसका पैसिव। यहाँ पर क्या लिखा, माई फादर वॉज नॉट कॉलिंग मी एट नून, मतलब मेरे फादर मुझे नून को मतलब दोपहर में नहीं बुला रहे थे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, ठीक, दैट्स योर ऑब्जेक्ट। अब मी इधर आएगा तो क्या बनेगा, आई के अकॉर्डिंगली हमें क्या यूज़ करना होगा, वॉज। बहुत पहले हम लोग वह यूज़ करते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में हमें क्या यूज़ करना होता है, वॉज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज और उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, आई वॉज नॉट, फिर उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीइंग। क्लियर है, आई वॉज नॉट बीइंग और उसके बाद कॉलिंग, थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्ड एट नून। एट नून को आप चाहें तो लास्ट में भी ले सकते हैं, कॉल्ड एट नून और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय माई फादर। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल लिए, और नेगेटिव में कुछ है नहीं, बस बीच में नॉट पड़ेगा। बीइंग और बीइंग तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पैसिव वॉइस के लिए बीइंग इस्तेमाल करना होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव पर। लेट्स टेक इंटरोगेटिव एग्जाम्पल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव पर। तो देखिए अब यहाँ पर आपका एग्जाम्पल क्या है इंटरोगेटिव पर, ठीक है। और इंटरोगेटिव आप जानते होंगे दो तरीके का। तो पहला हमारा क्या होगा, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप। बस एक एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है वॉज ही नॉट गोइंग, वॉज ही नॉट गोइंग टू और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्प देम। दिस इज योर एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल है, राइट। अब आप इसको डिसाइड करें क्या लिखा हुआ है, वॉज ही नॉट गोइंग टू हेल्प देम, क्या वह उन लोगों की मदद करने नहीं जा रहा था। अब इसमें देखेंगे आप गोइंग टू लगा है तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज गोइंग टू बी फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या यूज करना होगा, गोइंग टू बी। वी कांट यूज बीइंग हियर, यहाँ पर हम लोग बीइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वॉज ही नॉट गोइंग टू बी कॉल देम। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, देम, ये आपकी वर्ब है, वर्ब के बाद यू आर फाइंडिंग ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देम को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, दे। अब दे आपका प्लूरल में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो, और देम को आप इधर लाइए, वो दे। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, वर दे नॉट गोइंग, वैसे लिख दीजिए गोइंग टू बी। और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, यू नो, हेल्प्ड। अब एग्जाम्पल हमारा कैसा बना, वर दे नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय हिम। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, बाय हिम, लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन मार्क। बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, दैट्स वेरी इजी। वॉइस बड़ा आसान होता है, थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड इज योर नरेशन। नरेशन थोड़ा बहुत टफ होता है, लेकिन वॉइस तो बड़ा इजी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, वर दे नॉट गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय हिम। अब इसी तरीके से एक आध एग्जाम्पल और हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल यस और नो टाइप पर। जैसे यहाँ पर लिखा है वॉज और उसके बाद लिखा है द चाइल्ड, वॉज द चाइल्ड नॉट, ठीक है। वॉज द चाइल्ड नॉट, क्या बच्चा नॉट प्लेइंग, वॉज द चाइल्ड नॉट प्लेइंग द गेम। इट्स टू हॉट टुडे, आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वॉज द चाइल्ड नॉट प्लेइंग द गेम, क्या बच्चा गेम को नहीं खेल रहा था। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द गेम। अब द गेम आपका सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर आपका वॉज वैसे ही रहेगा, वॉज द गेम और उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, नॉट है तो नॉट लगा दें। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, बीइंग, राइट। तो कैसे बना, वॉज द गेम नॉट बीइंग और प्लेइंग, और इसकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, प्लेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय द चाइल्ड, और लास्ट में हमें क्या यूज़ करना होगा, इंटरोगेशन मार्क। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें WH वर्ड्स पर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ WH वर्ड्स इंटरोगेटिव पर अगर बात करें तो WH वर्ड्स इंटरोगेटिव मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारी बातें इंटैक्ट रहेंगी ज्यों कहते हो।
अब जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा वाई और उसके बाद लिखा व यू, वाई व यू, और उसके बाद हमने लिखा नॉट प्लेइंग, वाई व यू नॉट प्लेइंग हॉकी। ये आपका एक सेंटेंस है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करें कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या लिखा, वाई व यू नॉट प्लेइंग हॉकी, तुम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे थे ना। अब यहाँ पर हमारा क्या है, WH वर्ड्स, इसको वैसे ही रख दीजिए वाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हॉकी। हॉकी आपका सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज, फिर हॉकी को बाहर लाइए तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा बना, वाई वॉज हॉकी। अब नॉट है तो नॉट भी लगा दीजिए, नॉट बीइंग, और प्लेइंग इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट्स कॉल्ड प्लेड। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा बना हमारा, वाई वॉज हॉकी नॉट बीइंग प्लेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय यू, और लास्ट में हमें क्या करना होगा, इंटरोगेशन मार्क। इजी। तो WH वर्ड्स का मतलब ये होता है व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, यू हैव टू यूज देम इंटैक्ट। उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, ज्यों करते हो एकदम वैसे ही रख देना है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट पता करना होगा कि ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर और प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या आ जाती है, ऑक्सिलरी। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस और मैं लेता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हु वाले पर। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है व्हेन, और उसके बाद लिखा है वॉज शी, और उसके बाद लिखा है गोइंग टू इनवाइट यू। ये एक सेंटेंस है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करें कैसे बनाएंगे। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है, व्हेन वॉज शी गोइंग टू इनवाइट यू, वो तुम्हें कब इनवाइट करने जा रही थी, वो तुम्हें कब इनवाइट करने जा रही थी। अब अगर हम देखें तो व्हेन हमारा क्या है, WH वर्ड्स, एकदम वैसे ही रहेगा। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। आप गौर करेंगे इसमें क्या लगा है, गोइंग टू बी। तो गोइंग टू का मतलब ये हुआ वी हैव टू यूज इन पैसिव गोइंग टू बी। पैसिव में हमें क्या यूज करना होगा, गोइंग टू बी, एंड आफ्टर दैट वी नीड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना होगा। अब यू आपका प्लूरल में है तो यहाँ पर आप क्या यूज करिएगा, व्हेन वर यू। अब उसमें गोइंग है तो आप क्या यूज करेंगे, गोइंग टू बी, गोइंग टू बी। और इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, यू नो, इनवाइटेड। तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, व्हेन वर यू गोइंग टू बी इनवाइटेड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, और शी इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, बाय हर। क्लियर हो गई ना मेरी बात, व्हेन वर यू गोइंग टू बी इनवाइटेड बाय हर। अब इसी तरीके से WH वर्ड्स पर हु की बात करें, हु वॉज मेकिंग, और उसके बाद लिखा हुआ है हु वॉज मेकिंग अ नॉइज। ये आपका सेंटेंस है। अब देखिए इसमें गौर करिए, हु वॉज मेकिंग अ नॉइज, शोर कौन मचा रहा था। हु विल बी टर्न इन टू बाय होम, हु को हमें किस में टर्न करना होगा, बाय होम। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बाय होम। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉइज। अ नॉइज इज सिंगुलर, अ नॉइज सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। ऑब्जेक्ट आपका नॉइज है, अ नॉइज को बाहर लाएं तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा, बाय हूम वॉज अ नॉइज। अब इसमें बीइंग लगेगा, बीइंग, और मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क ना। यहाँ पर बाय हमारा शुरू में लग जाता है तो यहाँ पर पैसिव हमारा कैसे बना, बाय हूम वॉज अ नॉइज बीइंग मेड, मतलब किसके द्वारा शोर मचाया जा रहा था। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद खत्म, फिर उसके बाद वी हैव टू जंप टुवर्ड्स फ्यूचर, हम फ्यूचर की तरफ जंप करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट, और फिर उसके बाद कुछ इम्पेरेटिव पर बात कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका वाइज क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।